चलो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं आपके यहाँ पर। अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 4 हो गया हम लोगों का पूरा। यहाँ पर आपको फिर से कन्वर्जन करना है। अच्छा, इस बार देखेंगे खास बात क्या है कि स्ट्रक्चर नहीं गिवन है, सिर्फ नाम गिवन है, तो आपको स्ट्रक्चर भी खुद बनानी है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम मैंने आपको पहले भी बोला है कि भाई जिस बच्चे ने अपने पास नेमिंग की प्रैक्टिस नहीं करी हुई है, ये क्वेश्चन वो वैसे ही छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? क्योंकि वो तो अपने पास स्ट्रक्चर्स बनाएगा नहीं, नाम उससे समझ नहीं आ रहे होंगे। अगर मैं पहले वाला बोलूं तो पहले वाला जो क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन इथेनोइक एसिड से कहां तक जाने का है आपका, मीथेनामाइन तक। चलो प्रोसीजर की बाद में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा आप कार्बन एटम पे ध्यान दिया करो, इथेन और मीथेन। तो ईथ का मतलब कितने कार्बन है यहाँ पे टोटल? 2। ये आपका 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है। और मीथेनामाइन मतलब कितने कार्बन की अमाइन है? 1। तो फिर से ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या करने, कम करने। कौन सी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी जहां पर कार्बन एटम्स को कम करके अमाइन बनाई जा सकती है? हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड। ठीक है, हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड करना है। लेकिन हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड का तो होता नहीं। हॉफमैन ब्रोमोमाइड जो डिग्रेडेशन है वो किसकी होती है आपके पास? अमाइड्स की, अमाइड्स। तो आपको पहला जो मैं कहूं क्वेश्चन वो ये आ गया कि पहले आपको जाना है कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड तक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड तक जाने के लिए क्या रास्ता बताया था आपको? अमोनिया सेकंड स्टेप में रिएक्ट करेगी, पहले स्टेप में अमोनिया रिएक्ट नहीं करती है। सबसे पहले क्या यूज होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कौन सा रिएजेंट लगवाते थे आपसे? थायोनिल क्लोराइड, SO2Cl। क्योंकि अगर आपने SO2Cl यूज कर दिया तो उसके बाद क्या बन जाएगा वो? RCOCl। और RCOCl के ऊपर क्या यूज होती थी फिर अपने पास? अमोनिया। ठीक है, तब बनता था अमाइड। तो पहले आपको अमाइड तक जाना आना चाहिए। यहां से कि अमाइड तक कैसे जाएंगे। और आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, इसको आप ये ना समझना कि मैं कोई बाहर से क्वेश्चन ले आया। तो 5th वाले का सबसे पहले वाला पार्ट देख रहे हैं, इथेनोइक एसिड। सो इथेनोइक एसिड का अपने पास फॉर्मूला बनेगा CH3COOH। ये आ गया आपके पास CH3COH। पहले मेरा काम ये है कि मैं इसको किसी तरीके से अमाइड पे ले जाऊं। तो जब ये अमाइड पे जाएगा तो उसके लिए पहले स्टेप में तो रिएक्शन किसके साथ होगी? SO2Cl। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड। ये जो आपके पास SO2Cl आ रही है, फिर ये जो SO2Cl होती थी, इस SO2Cl से क्या होगा? इस SO2Cl से ये किस में कन्वर्ट हो जाता था? RCOCl में। RCOCl एसाइल क्लोराइड मतलब CH3COCl क्या बना देगा आपके पास? ये CH3COCl। ठीक है, एसाइल क्लोराइड अपने पास बन गए। अब अगले स्टेप में क्या करते थे हम लोग? इससे अमाइड बनाने के लिए तो बहुत ही सिंपल तरीका है। किसके साथ रिएक्शन करानी है? सिर्फ आपको इसकी अमोनिया के साथ। अमोनियालिसिस करेंगे इसका, क्लोरीन यहां से बाहर निकलेगी, यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, HCl बाहर जाएगा और NH2 यहां पर जुड़ जाएगा। तो ये बन गया आपका CH3CONH2। अब लास्ट स्टेप तो सभी को पता है क्या करना है। लास्ट स्टेप में अमाइड से अमाइन जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड। तो यूज करना पड़ेगा Br2 और उसके साथ साथ क्या लगेगी? KOH। तो Br2 और KOH यूज कर देंगे। यहाँ पे Br2 और KOH को यूज करेंगे तो भाई मेरे पास एक कार्बन का ही अमाइन मेरे को मिलेगा, जो कि रहेगा CH3NH2। और प्लस यहां से क्या क्या बाहर हो जाता था अपने पास? क्या क्या बाहर होती थी बताओ? K2CO3 और क्या बाहर होता था अगला? H2O। और इसका ब्रोमीन का क्या हुआ फिर? ये किसके साथ जाएगा? बिल्कुल ठीक है, आई बात यहां पर समझ में। तो वैसे भी आपको मेन प्रोडक्ट दिखाना होता है। सिर्फ मेन प्रोडक्ट अगर आप इतना भी लिखोगे तो भी आपको पूरे नंबर दे दी जाएंगे, लेकिन नाम जरूर लिख करके आएंगे। मैंने कई बार बोला है कि बच्चे गलती क्या करते हैं, वो नाम नहीं लिखते हैं। तो मीथेनामाइन भी रहेगा और ये आपका इथेनोइक एसिड है। फिर ये क्या बना? इथेनॉइल क्लोराइड। और लास्ट में आपका बना था इथेनामाइड। आईयूपीएसी पूनम भी देखो, आईयूपीएसी में दे रखा आपको। एल्काइल्स जो वर्ड होते हैं ना, वो आईयूपीएसी में नहीं, जनरल में यूज होते हैं। एल्काइल क्लोराइड जैसे आप उसको, वो एसाइल क्लोराइड आप जो बोल रहे हो ना उसको, तो अपने पास उसका जनरल है, वो जनरल नेमिंग है। अगर मैं उसको सिर्फ उसका नाम यूज करूंगा तो इनका नाम होते थे एल्केनॉइल्स, एल्केनॉइल्स हैलाइड्स। ठीक है, ये एल्केनॉइल हैलाइड होते हैं। सेकंड वाला मेरे को लग रहा है सेकंड वाला भी आप लोगों से हो जाना चाहिए। अगर पहला वाला आपको समझ आ गया तो जरा दूसरे वाले पे देखो, सेम पहले जैसा ही है। क्यों कह रहा हूं मैं पहले जैसा? क्या किसी ने कन्वर्जन पे ध्यान दिया? क्या लिखा हुआ है कन्वर्जन पे? लिखा हुआ है हेक्सेन नाइट्राइल टू 1 इमिनो पेंटेन। देखो यहां पे हेक्स है और यहां पर क्या है? पेंट। ठीक है, मतलब कार्बन चेन है उसमें पहली पोजीशन पे अमीनो लगी हुई है।
बट बड़ी बात क्या है कि आपकी जो कार्बन थी वो 6 कार्बन चेन से कितने कार्बन पे आ गई? 5। ठीक है, यहां पे टोटल कितने कार्बन एटम्स अपने पास? सिर्फ 5। तो इससे अपने को पता चलता है कि भाई जाना तो आपको अमाइड के रास्ते ही पड़ेगा, हॉफमैन्स ब्रोमाइड कराना है, लेकिन इस बार नाइट्राइल है, नाइट्राइल से जाना है एंड तक, अमाइन तक नाइट्राइल्स का। आपने अगर डायरेक्ट रिडक्शन कर दिया ना नाइट्राइल्स का, वो तो सीधा अमाइन बना देंगे, वो तो 6 कार्बन की बनाएगा। आपको 6 की थोड़ी चाहिए, आपको कितनी की चाहिए? 5 की। आप मुझे ये बताओ कि ये रास्ता अगर कोई फॉलो करता 6 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो वहां तक पहुंच जाएगा या नहीं पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा। मुझे एक ऐसी रिएक्शन बता दो जिसमें नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का तरीका क्या था? नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते थे? ये हम लोगों ने एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में पढ़ा था। किसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस यहां पर? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। पक्का याद आ रहा है कुछ? क्या पढ़ा था आप लोगों ने वहां पे? देखो, जो आपकी रिएक्शन है यहां पर, ये क्वेश्चन सेम पिछले जैसा ही है। जैसा आपने ये क्वेश्चन किया, मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन को भी आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। आपको बस इतना ध्यान में लाना है कि यार मैं किसी तरीके से नाइट्राइल को कार्बोक्सिलिक एसिड बना दूं। अगर आपकी नाइट्राइल कार्बोक्सिलिक एसिड बन गई तो क्वेश्चन तो फिर यहीं से तो आ गया, ये यही तो है। तो बस मैं ऐसा एक ही चीज पूछ रहा हूं कि नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, बता दो। नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड, यही तो बात होती है। देखो आप कितना रिटेन करके आते हो। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि आप ये मत सोचो कि आपने अगर अमाइन पढ़ा है तो आपको बस अमाइन के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। नहीं, कन्वर्जन में ऐसा नहीं होता है। कन्वर्जन में अब ये चैप्टर जो हमारा यूज हुआ है, कौन सा यूज हो गया? ये आपका यूज हो गया इससे पहले वाला चैप्टर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि भाई ये जो अपनी हेक्सेन नाइट्राइल, अगर मैं हेक्सेन नाइट्राइल की बात करूं तो हेक्सेन नाइट्राइल में टोटल 6 कार्बन एटम्स हैं आपके पास, CH3। इसको इस तरीके से लिख रहा हूं मैं, ठीक है? पूरी कार्बन चेन ऊपर करके नहीं लिख रहा हूं। कितने हो गए? 4 और 1 5, बाकी नाइट्राइल के कार्बन आ गए थे, ठीक है? CH3 CH2 होल 4 CN। क्या कराएंगे इसका अपने पास? एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है? H3O पॉजिटिव यहां पर यूज करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं इसको, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास? ये आ गया अब CH3 CH2 होल 4 COOH, पहुंच गया आप अपने कार्बोक्सिलिक एसिड तक, ठीक है? अब उसके बाद इसमें जो मैंने किया हुआ है आप यही चीज इसमें कर दो, आप अपने लास्ट में प्रोडक्ट तक पहुंच जाओगे। क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट चाहिए, आपके प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 5, और इसमें कितने हैं कार्बन एटम्स? 6। तो आपको कम करनी है ना। SO2Cl के साथ रिएक्ट कराएंगे, उसका अपने पास एसाइल क्लोराइड बनेगा। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, अमाइड बनेगी। हॉफमैन ब्रोमाइड कराएंगे तो अमाइन बना देगा। जल्दी से कर दो इसको फटाफट से, बिना देखे। यहां पर कौन सा? इसने कहां करा कार्बन लेस? इसमें तो 6 ही है, 4 5 6, ठीक है? इसमें तो 6 ही है। CH3 CH2 होल 4 COCl। फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया के साथ रिएक्शन पर बन जाएगा ये CH3 CH2 होल 4 CONH2। ये आ गया आपके पास 6 कार्बन का अमाइड। अब लास्ट में करा देते हैं इसका हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड। सो Br2 प्लस KOH, ये लो बन गई आपकी अमाइन। ओपन करके लिख देता हूं क्योंकि आपको इसका नाम जो है वो समझा सकूं। क्या लिखा था इन्होंने कि मेरे पास पेंटेन 1 अमाइन है, ठीक है? 1 2 3 4 5 ही कार्बन बचेंगे अब। और आपकी पहली कार्बन पे ही कौन से ग्रुप की लिंकेज है? अमीनो ग्रुप की। तो इसी का नाम होगा 1 अमीनो पेंटेन, ठीक है? यही आपका 1 अमीनो पेंटेन है। ये वाला जो क्वेश्चन है, जो मेथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनाना है, अगर आप देखोगे तो इस बार आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम अल्कोहल में 1 है और यहां पर कितने कार्बन एटम से टोटल? 2 है। अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि ऊपर ना मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाई थी पर वो नाइट्राइल से बनी थी। तो अब आपके पास क्वेश्चन आप समझो यहां से शुरू हो रहा कि पहले आपको अल्कोहल को ना नाइट्राइल में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल को साइनाइड में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे अल्कोहल को साइनाइड में कन्वर्ट करने के लिए? मैं अल्कोहल पे सीधा सीधा HCN नहीं लगा सकता, KCN नहीं लगा सकता, क्योंकि जो OH नेगेटिव होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो उसको आपकी वो नहीं कर पाएगी हैलाइड। बिल्कुल, पहले अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं डायरेक्ट साइनो ग्रुप का यूज नहीं कर सकता हूं। तो आपके पास, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी किया, मैंने कई बार बोला है कि सब्स्टिट्यूशन करते वक्त ध्यान रखना कि किसको सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हो। अल्कोहल के ऊपर
अल्कोहल्स का जो OH वाला ग्रुप है, OH वाले ग्रुप के ऊपर कभी भी साइनाइड का अपने पास सब्स्टिट्यूशन मत करा देना। साइनाइड जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। मेथनॉल की अगर बात करी जाएगी तो मेथनॉल का फॉर्मूला है CH3OH। पहले आप इसको किसमें कन्वर्ट करो, एल्काइल हलाइड में। PCl5 उठा दे, PCl5 यहां पे यूज कर सकते हैं, क्या बना देगा CH3Cl। ठीक है, एल्काइल हलाइड बन गई आपकी अल्कोहल से। अब जब एल्काइल हलाइड बन गई है, अब आप क्या कर सकते हो इसके ऊपर, अब किसका एडिशन करा सकते हो, KCl। क्यों? क्योंकि है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का टाइप। अब कौन कौन है यहां पर आपके पास न्यूक्लियोफाइल, एक तो क्लोरीन हो गया और दूसरा कौन हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल यहां पर, साइनो। तो जो साइनाइड ग्रुप है वो क्लोरीन, जो अपना क्लोराइड है उसको रिप्लेस कर सकता है। लेकिन ये क्लोरीन, अगर मैं ये साइनाइड की बात करूं तो साइनाइड हाइड्रोक्साइड को नहीं कर सकता, क्योंकि साइनाइड वीक होता है, हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होती है। अगर आगे बढ़ेंगे इस रिएक्शन में तो अब क्या बन जाएगा आपके पास, ये CH3Cl, पहुंच गए आप नाइट्राइल्स तक, और नाइट्राइल्स का अगर हाइड्रोलिसिस करा दे तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लो आगे आपका इथेनोइक एसिड, जो कि हमने कहां से बनाया है, मेथनॉल से। ये आपकी मिथेनॉल थी, ये करा दिया आपने कन्वर्ट इसको इथेनोइक एसिड में। समझ आ रहा है ये? तो आप लोग यहां पे सीक्वेंस को समझो। देखो यहां पर ये जो इथेनामाइन से मीथेनामाइन वाला क्वेश्चन है, जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं इथेनामाइन से मीथेनामाइन आपको कन्वर्ट करना है। इथेन का मतलब है टोटल 4 कार्बन है, और मीथेन में अपने पास जो टोटल इथेन का मतलब है टोटल 2 कार्बन है, और मीथेन का मतलब है 1 कार्बन है आपकी अमाइन में। तो आपकी जो अमाइन है वो CH3 CH2 NH2 से जा रही है सिर्फ CH3 NH2 तक। मतलब पहले जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो ज्यादा थे, अब नए वाले में मेरे पास जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो कम हो जाएंगे। सीधी सी बात है, अमाइन से अमाइन नहीं बना सकते, ऐसा कोई तरीका नहीं जिसमें अमाइन से डायरेक्टली अमाइन बन जाए। पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे किसी तरीके से जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना इथेन के, वो स्प्लिट हो सके 2 पार्ट में। तो हमें एक रिएक्शन ऐसी पता है कि अगर मैं अमाइड तक पहुंच गया तो अमाइड के बाद जब अमाइन बन करके आती है तो वहां पर ऐसा होता था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें किसी तरीके से यहां से बनानी पड़ेगी अमाइड। सो फोर्थ वाले पार्ट पर आ जाते हैं। फोर्थ वाला पार्ट आपका शुरू करते हैं, इसमें ईथन अमाइन देख लेते हैं। देखो ईथन अमाइन जो यहां पर है, इसका फॉर्मूला बनेगा CH3CH2NH2। ठीक है, ये अपने पास ईथन अमाइन है, तो ईथन अमाइन का फॉर्मूला CH3CH2NH2 आ गया। अब आपको जो मीथेन अमाइन तक जाना है, मैं आपको पहले कह रहा हूं कि भाई एक काम करते हैं, इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाई जा सकती है, अमाइड्स। ठीक है, और अमाइड पर फिर Br2KOH अगर लगा दिया जाएगा तो वो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहलाएगी, और आपका जो 1 कार्बन है वो CO3 के साथ बाहर हो जाएगा, मतलब कार्बोनेट्स की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, और बचा हुआ 1 कार्बन आपको अमाइन की यील्ड करके दे देगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे आपके नाइट्रस एसिड के साथ HNO2। तो मैंने आपको रिएक्शन को याद रखने के लिए बोला था कि आप इसको कैसे लिखना, आप इसको ऐसे लिखना HONO करके। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा कि हमें क्या करना होता है, हमें एक तो यहां से नाइट्रोजन गैस हटानी होती है, तो ये N2 ये एक साथ हो जाते हैं, वैसे ये H2O बाहर निकल जाता है, और ये पूरा OH जाकर के किसको रिप्लेस कर देगा, आपके NH2 को। तो ये बन जाएगा CH3CH2OH। ये हो गया पहला स्टेप। ठीक है, अब अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग आगे, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, इसका ऑक्सीडेशन, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो मेरे को जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है वो लेना है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, तो मैं यूज कर लेता हूं एसिडिफाइड K2Cr2O7 का। तो अगर K2Cr2O7 इस पे यूज करें तो ये बन जाएगा CH3COOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली अमाइड्स कैसे बनते थे, यहां से अगर मेरे को अमाइड बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसके रिएक्शन में अमोनोलिसिस, अमोनिया के साथ इसको हीट कर देंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, ये CH3CONH2 में। ये लो बन गया आपका अमाइड। ठीक है, और उसके बाद अब क्या कर देंगे, अब उसके बाद आपको करना है सिर्फ ब्रोमामाइड, तो Br2 यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक है, आपके पास कितने कार्बन, इस पे 2 कार्बन है, 1 कार्बन तो इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा। पोटेशियम कार्बोनेट में जो 1 कार्बन आती है वो यहीं से आएगी, तो इस पे 1 कार्बन कम हो गई, तो 1 कार्बन कम करके जो अमाइन बनेगी भी अमाइड से, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, CH3NH2। ये लो हो गया आपके पास ये। तो मैंने आपको बोला भी था, जहां भी आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होंगे वहां पर हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड को यूज करेंगे। आपका हॉफमैन ब्रोमाइड यूज हुआ है यहाँ पर। तो ये था आपके पास ये फोर्थ वाला। देखो यहाँ पर फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। फिफ्थ वाले पार्ट में लिखा है इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड आपको बनाना है, इथेनोइक टू प्रोपेनोइक। इथेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, प्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है। तो फिर से आपके पास जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो बढ़ रहे हैं।
देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से किसी तरीके से नाइट्राइल्स तक जाना पड़ेगा भाई, साइनाइड्स की यहाँ पर इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा। अगर साइनाइड आ जाएगा तो कार्बन बढ़ जाती है। तो हमें पता है कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड पहले कन्वर्ट होगी अल्कोहल में, फिर एल्काइल हैलाइड में, और उसके बाद साइनाइड वहां पर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इथेनोइक एसिड दे रखा था, इथेनोइक एसिड के फॉर्मूला की बात करें तो ये होता है CH3COOH। ठीक है, क्या करेंगे इसका हम लोग यहाँ पर रिडक्शन, रिडक्शन के लिए किसको यूज करना चाहिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहां पर लगाएंगे, ये आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको कन्वर्ट कर देगा अपने पास किसमें, CH3CH2OH में। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो गया आपके 2 कार्बन के अल्कोहल में। अब अल्कोहल से चाहिए मेरे को वो एल्काइल हैलाइड, तो अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता था आपके पास रेड फास्फोरस, और फास्फोरस के साथ क्या मिला दी जाती थी उसमें, I2। ठीक है, PCl5 भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास एक तरीका ये भी हो सकता है, चलो PCl5 ही लिख देते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले PCl5 के लिए किया था, तो यहां पर भी मैं क्या यूज कर देता हूं, PCl5। अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में ना कन्वर्ट करें, इस पे HBr नहीं डायरेक्ट वो कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, HBr का एडिशन नहीं कर सकते, वो तो एडिशन रिएक्शन डबल बॉन्ड के अराउंड होती है, तो सब्स्टिट्यूशन करानी है। अब अल्कोहल आपका PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2Cl में, तो आप पहुंच गए आपके एल्काइल हैलाइड तक। अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड आ गए, हमें 1 कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए। अब आप यहां पर यूज कर सकते हो किसका, अपने नाइट्राइल्स का। अब आप KCN यूज करा दो या HCN यूज करा दो, तो जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। कौन सब्स्टिट्यूट कर देगा इसको आकर के, साइनाइड। तो ये कन्वर्ट हो गया CH3CH2CN में। आ गए आप लोग नाइट्राइल्स तक। अब नाइट्राइल्स से, अगर नाइट्राइल से मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो बस क्या करना पड़ता है लास्ट स्टेप में, हाइड्रोलिसिस। सिर्फ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके जो नाइट्राइल्स हैं किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये बन गया आपका CH3CO2H, CH3CH2CO2H मतलब प्रोपेनोइक एसिड। तो हम लोगों ने शुरुआत करी थी इथेनोइक एसिड से और बना दिया है प्रोपेनोइक एसिड। ये बन गया आपका प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड आगे आपका कन्वर्ट हो गया इसमें प्रोपेनोइक में। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके 6 वाले पर, इसमें लिखा है मीथेनामाइन इनटू इथेनामाइन। अच्छा, मीथेनामाइन से इथेनामाइन बनानी है। अब भाई एक क्वेश्चन तो आप लोग जरा खुद से भी कर लो, मीथेनामाइन से इथेनामाइन अगर बनाने के लिए आ गए, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके जो अमाइन से पहले आप अमाइन को किसमें कन्वर्ट करोगे, यहां पर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको बढ़ाने हैं, तो अमाइन को, मीथेनामाइन को सबसे पहले किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, बताओ मेरे पास। अमाइन से, अमाइन से आप पहले वही करो, अमाइन से आप पहले अल्कोहल बनाओ, फिर अल्कोहल पर मतलब सबसे पहले नाइट्रस एसिड यहां पर मिलाएंगे। ठीक है, अभी अभी एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने यहाँ पर, अभी अभी एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको अमाइन से अल्कोहल बना के दिखाई थी, नाइट्रस एसिड मिलाया था। ठीक है, और उसके बाद एसिडिफाइड K2Cr2O7 डाल देंगे, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में। पर आपको यहां तक नहीं जाना है, आपको यहीं पर रुक जाना है। जब आप यहां पे रुकोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि मीथेनामाइन जो है, मीथेनामाइन से आप पहुंच गए मेथेनॉल तक, और तुरंत उस अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देना आगे, एल्काइल हैलाइड में। क्योंकि अगर वो एल्काइल हैलाइड में आ गया तो फिर उसके बाद साइनाइड की ग्रुप की एडिशन हो सकती है, मतलब उसको वो रिप्लेस कर सकता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर मीथेनामाइन पर किसका यूज करेंगे हम लोग, सबसे पहले स्टेप में यहां पर यूज किया जाएगा आपके पास किसका, नाइट्रस एसिड का। फिर सेकंड स्टेप में यूज करेंगे हम लोग किसको, PCl5 को, ताकि वो एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो। और थर्ड स्टेप में यूज किया जाएगा साइनाइड्स का, KCN HCN का आप यूज कर सकते हो, ताकि नाइट्रल्स बने, और नाइट्रल्स का अगर रिडक्शन कर दिया जाए तो अमाइंस बन जाती है। ठीक है, और नाइट्रल्स का रिडक्शन कैसे कराते थे, साइनाइड ग्रुप पर किसकी यूज करते थे हम लोग, और सोडियम यूज कर सकते हो आप, सोडियम C2H5OH के साथ, है ना, बहुत सारे होते हैं वहां पर, तो रिडक्शन करा देंगे वहां पे। फिर उसके बाद आ जाते हैं यहां पर अब 7th वाले पार्ट पर, जो कि नया है, नाइट्रो एल्केन से बनानी है डाइमिथाइलअमाइन। अच्छा, नाइट्रोमीथेन और इसको कन्वर्ट करना है डाइमिथाइलअमाइन में। इसका मतलब एक पहला ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जहां पर 2 डिग्री का अमाइन बन रहा है, डाइमिथाइलअमाइन। तो नाइट्रोमीथेन से डाइमिथाइलअमाइन बनाना है, तो पहले इसको लिख के देखते हैं कि भाई ये दिखेगा कैसा, तभी तो आपको पता चलेगा। तो 6th वाले पार्ट में नाइट्रोमीथेन है, ये बन गई आपकी नाइट्रोमीथेन। इससे आपको बना करके देना है, डाइमिथाइलअमाइन था, ये ना, हाँ, डाइमिथाइलअमाइन।
ऐसा ही दिखेगा मेरा डाइमिथाइलमाइन, यही आपका डाइमिथाइलमाइन। सबसे पहले जो नाइट्रो एल्केन है, ये जो नाइट्रो एल्केन आप देख रहे हो, इस पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, वहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, और उसमें भी जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है वो 2 डिग्री के अमाइन पे चला गया। 1 डिग्री के नहीं बनवा रहे, 2 डिग्री का बनवा रहे। तो इसके लिए सबसे पहले जो नाइट्रो एल्केन है आपकी, ये किस में कन्वर्ट होनी चाहिए मुझे बताओ, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग? तो क्या करेंगे उसके लिए? ठीक है, लेकिन वो तो फिर आपके पास स्ट्रेट चेन में कर देगा, आपको स्ट्रेट चेन में नहीं करना, आपको 2 डिग्री बनाना है। नहीं, पहले अमोनोलिसिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या यूज करना चाहिए? नाइट्रो एल्केन्स। नाइट्रो एल्केन्स से हम लोगों ने कोई ऐसा क्वेश्चन किया है जहां पे नाइट्रो एल्केन्स थी? ऐसा कौन सा टॉपिक था जहां पे नाइट्रो एल्केन्स के साथ एक रिएजेंट लगाया था? SnHCl, याद आ रहा है? SnHCl को यूज किया था हम लोगों ने, किसमें कन्वर्ट कर देता था SnHCl इनको? पक्का अमाइन में कन्वर्ट होगा ये। तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या कर दो, यहां पर SnHCl को यूज कर दो। ठीक है, ये SnHCl क्या कराएगा इसका? तो ये क्या बन गई आपकी? CH3NH2। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। अब इसके बाद ना मैं क्या कह रहा हूं, अगर इस नाइट्रोजन के साथ कार्बन लगे, पर आपको इधर नहीं जोड़नी सेम ही उसमें कार्बन, आपको कार्बन इस साइड चाहिए। ठीक है, इधर भी कार्बन चाहिए, इधर भी कार्बन चाहिए। इसका मतलब है कि नाइट्राइल्स यूज करते थे हम लोग, नाइट्राइल्स का अगर अपने पास इंट्रोडक्शन हो जाए तो कार्बन बढ़ जाती है, लेकिन आज साइनाइड से काम नहीं चलेगा, आज काम चलेगा आइसोसाइनाइड से। तो मुझे बता दो अब आइसोसाइनाइड्स बनाने के लिए क्या रिएक्शन होती है? आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन आप लोगों ने कहां पर पढ़ी है? आइसोसाइनाइड CHCl3, क्लोरोफॉर्म। और क्या यूज किया जाता था क्लोरोफॉर्म के साथ? ClCl3 तो था, CHCl3 तो था, क्लोरोफॉर्म तो है, पर इसके साथ दूसरा क्या यूज होता था? हाँ, क्या था? और क्या था इस रिएक्शन का नाम? कौन सी रिएक्शन है ये? ये कार्बोलामाइन रिएक्शन है। कार्बोलामाइन रिएक्शन आपके अमाइंस को किसमें कन्वर्ट कर देती थी? आइसोसाइनाइड्स में। ठीक है, तो CHCl3 और इन दी प्रेजेंस ऑफ KOH ये बन जाएगा आपके पास CH3NC। ठीक है, आइसोसाइनाइड। अब बन गया आपका आइसोसाइनाइड। अभी जो आइसोसाइनाइड आई है, अब क्या करना चाहिए मेरे को इस आइसोसाइनाइड पे? अब आप नाइट्राइल्स तक तो पहुंच गए। अब जो नाइट्राइल्स तक अब आप पहुंच गए हो, अब आपको यहाँ पे अमाइन तक जाना है। तो क्या किया जाएगा इसके लिए भाई? नॉर्मली अब क्या करना चाहिए इसके बाद? सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए आपकी मर्जी है, मैं यूज कर देता हूं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल। ठीक है, ये रिडक्शन को बता रहा है कि ये रिडक्शन हो रहा है। ये आपका रिडक्शन हुआ लास्ट में। फिर शुरुआत में हम लोगों ने जो SnHCl यूज करा था, ये भी रिडक्शन ही हुआ था। तो ये लोग पहुंच गए, आप कहां तक पहुंच गए हो? नाइट्रोमीथेन से डाइमिथाइलमाइन तक। देखो, जो 8th वाला है प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड, सबसे पहले मेरे को तो ये बता दो कि भाई अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड तक कैसे जाया जाता है? प्रोपेनोइक एसिड में लिख देता हूं, प्रोपेनोइक एसिड आपके पास यही बनेगा CH3CO2H। यहां से यहां तक जाना है आपको। कहां तक जाना है इसमें? इथेनोइक एसिड तक, CH3COH, जिसमें 2 ही कार्बन है। सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग इसको अपने पास? सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा आपका ये? अमाइड्स में। तो अमाइड के लिए आप या तो डायरेक्टली क्या कर दो, इसको अमोनिया के साथ हीट कर दो। एक तो तरीका ये है, अमोनिया के साथ हीट कर देंगे तो भी आपके पास अमाइड बनती है, या फिर आप थायनिल क्लोराइड यूज कर सकते हो। ठीक है, SOCl2 यूज करोगे तो पहले किस में कन्वर्ट होगा आपके पास? ये एसाइल क्लोराइड में। और उसके बाद क्या किया जाता था वहां पर? तब हम लोग वहां पर अमोनिया का यूज करते थे। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे थायनिल क्लोराइड यूज करी, अगर मैं SOCl2 यूज करता हूं तो पहले किस में कन्वर्ट होगा? ये एसाइल क्लोराइड में, CH3CH2COCl। फिर इसके बाद क्या करते थे? इसके बाद क्या होता था रिएक्शन में? अमोनोलिसिस। अब अमोनोलिसिस करेंगे तो HCl बाहर हो जाती थी और ये कन्वर्ट हो गया आपके पास अमाइड में, विच इज CH3CH2CO NH2। पहुंच गए अब अपनी अमाइड तक 3 कार्बन की। अब इसके बाद जहां आपने इसके ऊपर Br2 और KOH को यूज करा, जैसे Br2 और KOH यूज होगा, तुरंत Br2 और KOH यूज करते ही क्या होगा? ये आपकी जो अमाइड है इसमें टोटल कितने कार्बन है? 3। एक कार्बन कम हो जाएगी और जो अमाइन बनेगी वो 2 ही कार्बन की रहेगी, विच इज CH3CH2NH2। अब अमाइन को किस में कन्वर्ट कर देना आगे?
अल्कोहल में, ठीक है। अमाइन को आगे किस में कन्वर्ट कर दो, अल्कोहल में, और अल्कोहल के बाद ऑक्सीडेशन कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अल्कोहल कैसे बनाएंगे इससे, अमाइन से अल्कोहल के लिए आपको पता ही है नाइट्रस एसिड है, तो ये बन गया CH3CH2OH, और आखिरी में यहां पे डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये बन जाएगी आपके पास। तो इसी के साथ आपके जो कन्वर्जन थे, ये कन्वर्जन यहाँ पे खत्म होते हैं। ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो कि इस चैप्टर में आपको करनी ही चाहिए, ठीक है। यहां पे सारी की सारी जो कहानी वो इस बात की, नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे बढ़ाए कैसे घटाए जा रहे हैं, आपको ये चीज सीखनी है। क्योंकि भाई देखो जो डायरेक्ट कन्वर्जन आता है वो तो ईजी होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते और घटते रहते हैं। चलो आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, ये आ गया आपका कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन। सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, 2021-22 में आया था जब आपके 2 सेमेस्टर में एग्जाम हुआ करते थे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एन एरोमेटिक कंपाउंड A C7H6O2 ऑन रिएक्शन विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म्स कंपाउंड B एंड B ऑन हीटिंग विद Br2 एंड अल्कोहलिक पोटैश। अच्छा, ये अल्कोहलिक पोटैश किसको कहते हैं? बिल्कुल, किसको कहा जाता है अल्कोहलिक पोटैश? का मतलब है आपने अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करिए। पोटैश मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो नेचर की होती है, तो एक्वस यूज होती है, अल्कोहलिक यूज होती है। तो Br2 और KOH कौन सी रिएक्शन दे रखी है आपको? ये Br2 और KOH कौन सी रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोमोमाइड। और कौन शो करते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड? अमाइड्स। इसका मतलब B क्या है आपका? एक अमाइड है। तो कंपाउंड A क्या रहा होगा? जिसने एक्वस अमोनिया के साथ अमाइड बनाया होगा। इसका मतलब A क्या होना चाहिए मेरे पास? एक कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, मतलब बेंजोइक एसिड है, ऑब्वियसली बात है, बट मैं कह रहा हूं कि आपके पास जो फॉर्म है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो 2 ऑक्सीजन लगी हुई है, 2 ऑक्सीजन आपको पूरा यहां पर इंडिकेशन दे रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है। भर के अभी इसका क्वेश्चन करके आए हम लोग आगे। उसके बाद कह रहे हैं कंपाउंड फॉर्म होता है C, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। अब सबको पता है कि अगर अमाइड्स को हीट किया जाएगा या उस पर हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन होगी तो किसकी फॉर्मेशन होती है मेरे पास? अमाइन की। तो ये आपका अमाइन था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को जो है वो डिकोड किया जाता है। आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को लाइन टू लाइन पढ़ा करो, पूरा का पूरा आंसर एक बारी में देने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपके आंसर जो है वो गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो C7H6O2 है, C7H6O2 जो आपके पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है, मतलब एरोमेटिक है। क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ पे जो अपने पास नंबर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन है वो नियरली सेम है, जहां पे बिल्कुल बराबर बराबर आते हैं, ये सिर्फ अपने पास एरोमेटिक रिंग्स में ही हो सकता है। तो ये था आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है, COOH। इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई थी? किसके साथ कराई है इसकी रिएक्शन? अरे अमोनिया के साथ। किसके साथ हीट किया इन लोगों ने इसे? सबसे पहले अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड में। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर डायरेक्टली आप अमोनिया के साथ हीट कर दोगे तो भी अमाइड बन जाती है, ठीक। अब ये जो अमाइड बनी थी, इन्होंने बोला था जो अमाइड बना है, इस अमाइड की रिएक्शन हुई है Br2 और KOH के साथ। तो यहां पर यूज करेंगे Br2 एंड KOH, तो अपने पास ये जो अमाइड है, अब ये अमाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी? आगे एनिलिन में, ठीक है। अमाइन में कन्वर्ट हो गई एनिलिन, क्योंकि एक कार्बन आपको कम करनी होती थी। हमारे पास यहाँ पे बाहर क्या निकलता है? K2CO3 बाहर निकलती थी ना इस रिएक्शन में, तो एक कार्बन उसमें यूटिलाइज हो जाती है। जब पोटेशियम कार्बोनेट में जो कार्बन आई है वो कहां से आ रही है? वो आपकी यहां से डिटैच होगी, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या क्या बनता था? और प्लस वाटर, ठीक है। ये रहता था अपने पास यहाँ पर प्रोडक्ट। तो इसमें जो A है, ये रहा आपका A, जिसका नाम क्या होना चाहिए? बेंजोइक एसिड। देन ये आपके पास B है, B का नाम क्या है? बेंजामाइड, ठीक है, ये बेंजामाइड है। और C वाला जो कंपाउंड बना है ये क्या है अपनी? एनिलिन है, ठीक है। ये एनिलिन की फॉर्मेशन हुई यहां पे। तो A था बेंजोइक एसिड, B थी बेंजामाइड, और C है अपना एनिलिन। हाँ, लिखा है ना, देखो वहां पे राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड एंड नेम ऑफ द कंपाउंड्स। तो आपको आइडेंटिफाई भी करना है और रिएक्शन भी लिखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी आपका टर्म 2 का ही क्वेश्चन है, 2021-22 में है। लिखा है कंपाउंड है ऑन रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
अच्छा, ये आयरन स्क्रैप और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब ये है, ये इसकी बात कर रहे हैं, FeHCl की। कहां पे पढ़ा था आप लोगों ने FeHCl? अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन कराया था मैंने आपको जिसमें लिखा था SnHCl। FeHCl हो या SnHCl हो, काम दोनों का रिडक्शन का ही है। तो ये रिडक्शन किसका कराते थे? नाइट्रोएल्केन्स का। ठीक है, नाइट्रोएल्केन्स का। तो जो कंपाउंड ए है वो कंपाउंड ए, इसका मतलब कोई नाइट्रोएल्केन है। चलो अभी देखते हैं कितने कार्बन की है। कह रहे हैं इसने कंपाउंड बी बनाया जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H7N। अच्छा, नाइट्रोएल्केन्स का अगर रिडक्शन कर दे तो क्या बनता है? नाइट्रोएल्केन्स के रिडक्शन पर अमाइंस बनती है। ये आपकी एरोमेटिक अमाइन है जो कि आपको बता रही है कि ये है अमाइन, वो एनिलिन। और क्यों है ये एनिलिन? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम बराबर हैं। ठीक है, तो ये आपका C6H5 और NH2 उस पे लगा हुआ है। फिर कंपाउंड बी की रिएक्शन कराई गई है क्लोरोफॉर्म KOH के साथ। कौन सी रिएक्शन है ये? कार्बोलामाइन। ठीक है, कार्बोलामाइन, कार्बोलामाइन, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH, कार्बोलामाइन रिएक्शन है जिसने की एक ऐसा ये ऑब्नॉक्सियस स्मेल जो लिखी हुई है कार्बोलामाइन की, मैंने आपको पहले भी बोला था जब आइसोसाइनाइड्स की फॉर्मेशन होती है तो उनकी स्मेल से उनको पहचाना जाता है। ठीक है, आइसोसाइनाइड्स की, वही उन्होंने आपको बता दिया। तो ठीक है, यहां से हमारे पास जो पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर देखा जाए तो हमारे जो कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए जिसका रिडक्शन कराया गया है, वो कंपाउंड ए क्या होना चाहिए आपका? वो एक नाइट्रोएल्केन होनी चाहिए। तो ये हो गई आपकी नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, जब नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन हुई होगी FeHCl के साथ, ये रिडक्शन होता है स्लिप में, तो ये रिडक्शन करके आपके पास बना देगा यहां से एनिलिन। ये बन गया आपका एनिलिन। और यही एनिलिन जो यहां पर फॉर्म हुई है, अब यही एनिलिन आपकी जब रिएक्ट करेगी क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ, तो अब मेरे पास जो अगला प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? यहां पर ये जो एनिलिन है जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगी तो क्या करता था? ये अमीनो ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है? आपके आइसोसाइनाइड्स में। फिनाइल आइसोसाइनाइड बन गई। तो सबसे पहला वाला कंपाउंड है अपना A, फिर है B, उसके बाद है C। ये आ गया आपका A विच इज नाइट्रोबेंजीन। फिर नाइट्रोबेंजीन के बाद यहां पर बात कर लेते हैं जो B आया है, ये है अपना एनिलिन। और एनिलिन के बाद जो लास्ट हम लोगों ने बनाया हुआ है उसका नाम क्या होना चाहिए भाई? इसका नाम क्या होगा C वाले का? फिनाइल, फिनाइल। ये बन गया आपका फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, एनिलिन, फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये थे आपके ये तीन कंपाउंड्स। और ये थी इनकी रिएक्शन, किस तरीके से हम लोग इनको अपने पास यहां पर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, होते हैं टेस्ट वाले भी होते हैं, टेस्ट वाले भी आएंगे भी। यहां पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H7NO। इसको हीट किया Br2 और KOH के साथ। तो Br2 और KOH, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है आपके पास? ये है हॉफमैन्स ब्रोमामाइड। और हॉफमैन ब्रोमामाइड कौन परफॉर्म करते हैं? आपके अमाइंस। और अमाइन किस में कन्वर्ट हो जाती थी? आगे अमाइड में। तो अभी आप पहला स्टेप पढ़ो और पहला स्टेप पढ़ के भाई लिख दो, क्योंकि रिएक्शन तो आपको लिखनी है, अभी आगे मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7NO है। अगर मैं यहां से अमाइन बनाऊंगा तो अमाइन यही बन करके आएगी CH3 CH2 CH2 NH2। 3 कार्बन का अमाइन यही तो बनेगा, CH3 CH2 CH2 NH2। फॉर्मूला आप काउंट कर लो, C3 हो रहा है 3 2 5 2 7। ठीक है, अपने पास यहां पर हाइड्रोजन है और उसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है यहां पर? NO। सेकेंड, अमाइड, अमाइड CH3 CH2 CONH2। ठीक है, अमाइड्स। अमाइड्स को हम लोगों ने हीट किया किसके साथ? Br2 और KOH के साथ। तो Br2 और KOH के साथ हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास अमाइन में। मुझे बताना कितने कार्बन का अमाइन बनाऊंगा मैं वहां पर? इधर आपके अमाइड में कितने कार्बन है? 3। लेकिन उधर जो अमाइन बनेगी उस पर कितने कार्बन रहेंगे? सिर्फ 2। एक कार्बन कम हो जाती थी हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में, इसलिए इसका नाम है डिग्रेडेशन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां पर अपने पास कम होते हैं। तो इसमें कंपाउंड ए कौन सा है? ये वाला। और ये है आपका कंपाउंड बी। क्या नाम है कंपाउंड ए का? नाम क्या हो रहा है अपने पास? मेथित प्रोप। ये अपना प्रोपेनामाइड है और प्रोपेनामाइड आगे किस में कन्वर्ट हो गया है? ईथन अमाइन में। 2 कार्बन का जो अमाइन है उसका नाम ईथन अमाइन ही होना चाहिए, मेथित अमाइन, ईथन अमाइन। कंपाउंड बी को ना कह रहे हैं इसके बाद हीट करा इसको CHCl3 के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ हीट कर रहे हैं और अल्कोहलिक KOH। कौन सा टेस्ट दे रहा है ये?
ये कार्बोलामाइन टेस्ट दे रहा है या ये कार्बोलामाइन रिएक्शन दे रहा है? और अगर कार्बोलामाइन रिएक्शन दिए तो इसने आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन करी होगी। उन्होंने लिख भी दिया कि एक कंपाउंड सी फॉर्म हुआ और जब कंपाउंड बी को रिएक्ट कराया हम लोगों ने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। ये किसका रिएजेंट है? ये कोई बता सकता है मेरे को? हिंसबर्ग्स, बिल्कुल, ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हम लोगों ने पढ़ा था हिंसबर्ग्स रिएजेंट, हिंसबर्ग्स टेस्ट में था ये आपका हिंसबर्ग्स रिएजेंट है। ठीक है, तो अपनी ये जो अमाइन यहां पर बन करके आई है ना, ये अमाइन आपके पास 2 स्टेप में इसकी रिएक्शन इन्होंने दी है। सबसे पहले तो इनका कहना है कि इसने रिएक्ट करा किसके साथ? इसने रिएक्ट करा आपके पास क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, मतलब कार्बोलामाइन रिएक्शन हुई। फिर इसी ने दोबारा रिएक्ट करा आपके पास C6H5 SO2Cl के साथ। तो यहां से क्या बनेगा? ये कार्बोलामाइन रिएक्शन है, कार्बोलामाइन क्या करेंगे? आइसोसाइनेट्स बना देंगे, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और NC। यहां पे क्या करते थे याद रखने के, मैंने आपको सिंपल चीज बताई थी, HCl बाहर निकाल दो, HCl बाहर निकाल दो और जो भी बचा हुआ है उसे उठा करके इस नाइट्रोजन के साथ जोड़ देना। तो आपका जो कंपाउंड यहां पर बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 NH। अच्छा, एक्सपैंड करके लिख दूं? अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप एक्सपैंड करके भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, यहां पे जो सल्फर है, सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन लगी होंगी SO2 और ये रही आपकी वो फिनाइल रिंग जिसके लिए उन्होंने C6H5 लिखा हुआ है। ठीक है, बन गया आपका ये कंपाउंड। तो ये है हमारे पास कंपाउंड A B C और D। C के लिए इन्होंने क्या बोला था? स्मेलिंग कंपाउंड। ये है आपका कंपाउंड नंबर C, ये है आपका कंपाउंड नंबर D। ठीक है, तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर।